थोड़ा सा ये टफ होने वाला है, पर नामुमकिन तो गाइज नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ, नामुमकिन तो नहीं है। हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू द फुटबॉल क्लासरूम। तो गाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी मुझे इस वीडियो की, क्योंकि गाइज बहुत ज्यादा मैसेजेस कि मेरी 18 साल से ज्यादा की उम्र है और मैं प्रो बन सकता हूँ, मुझे प्रोफेशनल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। और गाइज सबसे पहले तो मेरे इस सवाल का जवाब देना कि क्या आपने कभी ऐसा प्लेटफॉर्म तक जाने की कोशिश की है जहां पे आपका परफॉर्मेंस है कि वहां पे आपको कोई देखे, कोई आपको वहां पे एनालाइज करे, क्या आपने कभी वहां जाने की कोशिश की है? क्योंकि मुझे दो टाइप के बंदों के मैसेज आते हैं। एक तो मुझे बोलते हैं कि मैंने अभी अभी खेलना शुरू किया, चलो ठीक है, लेट खेलना शुरू किया उन्होंने, और कई मुझे बोलते हैं कि मेरी गेम बहुत अच्छी है पर फिर भी मुझे चांस नहीं मिल पाता और अब मुझे क्या करना चाहिए। तो गाइस ये एक बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है कि अगर आपकी गेम अच्छी है, आप रेगुलर खेल रहे हो, फिर भी आप मतलब उस लेवल तक अभी तक क्यों नहीं हो अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है। तो गाइस इस बारे में जरा एक बार सोचना। तो गाइस मैं आज इन दोनों टाइप के प्लेयर की बात करने वाला हूं और मैं थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा कि क्या मैं आपको अपनी तरफ से सजेशंस दूंगा कि आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या नहीं करना है, कि आप अगर प्रोफेशनल बनने की सोच रहे हैं, अगर आपको फुटबॉल में कैरियर बनाना है, तो मतलब थोड़ी बहुत रिसर्च मैंने भी की, थोड़ा प्लेयर्स के बारे में पढ़ा, थोड़ा इधर उधर से मैंने नॉलेज लेने की कोशिश की, अपने जितने भी नॉन्स जो अच्छे लेवल पे खेल चुके हैं उनसे मैंने बात की। तो मैं गाइस आपको ना इन सब का एक निचोड़ बताने वाला हूं जो आपके काम आएगा इस वीडियो में, और जिनसे आप गाइडेंस लेके आप मतलब इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करोगे ना, इन चीजों को अगर आप ध्यान रखोगे, तो आपका कहीं ना कहीं मतलब हो सकता है कि आपको चांस बन जाए और आप अपने ड्रीम को अचीव करने में सक्सेसफुल हो पाए। तो चलिए गाइस हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि मेरे को ये 18 प्लस कैटेगरी की वीडियो अलग से क्यों बनानी पड़ी, क्योंकि गाइस आप लोग क्यों पता है, जो मैंने टाटा फुटबॉल अकेडमी, बेंगलुरु FC, फिर मैंने मोहम्मदन स्पोर्टिंग और बैचुंग भुटिया फुटबॉल स्कूल जितने भी हैं, ये या तो स्कूल लेवल के हैं या ये अंडर 17 अंडर 18, बस इन जो ये मतलब समझ रहे हो आप यूथ प्रोग्राम्स के ही ये जो मतलब प्लान्स है, ये सिर्फ यूथ डेवलपमेंट के प्लान्स है। तो उसके बाद वाले एज के प्लेयर्स का क्या, तो ये सोचने वाली बात है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा डाउट आ रहे थे कि इस बारे में बताइए। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी एज 18 प्लस हो चुकी है तो मतलब ये है कि आपको अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। वेस्ट करने के लिए आपके पास टाइम है ही नहीं, क्योंकि 18 प्लस एज है और आप अभी तक प्रोफेशनल नहीं हो अगर इसमें। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो आपने देखा होगा कि आप काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि अंडर 17 में इंडियन टीम को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो गाइस मतलब जो आप खुद ही देख लो, जो अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडियन टीम से खेले थे अभी तक, अगर आप उनको देखो या तो कोई अच्छे आईएसएल क्लब में या फिर अच्छे आई लीग क्लब में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देख लो वो ऑलरेडी प्रो है अंडर 17 खेलने के बाद, और अभी आप 18 के नहीं हो और अभी आपको थोड़ा सा मतलब प्रोफेशनल भी नहीं खेलो, तो आपके लिए थोड़ा सा ये टफ होने वाला है, पर नामुमकिन तो गाइस नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ, नामुमकिन तो नहीं है। बस आपको जरूरत है एक प्रॉपर प्लान की। अब गाइस पता क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। आपको ना मतलब 3-4 चीजें, मैं आपको 3-4 चीजें क्लियर कर देता हूँ पहले ही, ठीक है। सबसे पहली बात तो गाइस आपका ना कुछ ऐसा आपको प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा जहां पे आपका टैलेंट आप शोकेस कर पाओ। इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे उसके बाद दूसरी बात यह है कि आपको कोचेस से गाइडेंस लेनी पड़ेगी, आपको ऐसे प्लेयर्स से आपका अपना कनेक्शन बिठाना पड़ेगा जो अच्छे लेवल पे खेलते रहते हैं और जो ऐसी लीग्स में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर मतलब काफी अच्छा वो कर चुके हैं, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि ये मैं कहाँ से लाऊं, ये कैसे होगा, तो गाइस ऐसा है ना कि हर शहर से कुछ ऐसी अकेडमीज, कुछ ऐसी मतलब होती हैं, जैसे कि कुछ ऐसे हब्स होते हैं जहां से अच्छे लेवल के प्लेयर्स निकले होते हैं, और वहां के कोचेस से आप गाइडेंस ले सकते हो कि मेरे को ये मेरा प्लान है और मुझे कहां तक जाना है, ठीक है। और उसमें आपको पक्का मतलब उनका ऐसा होता है कि जो पाथवे किसी और ने कवर किया है ना, थोड़ा सा अगर आप मतलब अगर वो उस लेवल पे है, आप ये सोच सकते हो कि उसने क्या क्या किया। तो गाइस सबसे पहली बात तो आपके पास वेस्ट करने के लिए टाइम जरा भी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ। आपको ये बात है कि आपको प्लेटफॉर्म ढूंढना है, ठीक है। अगर आपको प्लेटफॉर्म ढूंढना है तो मैं आपको बताऊं कितने ट्रायल्स तो गाइस मैंने अपडेट दे दिए, आई लीग सेकंड डिवीजन, ठीक है, MDFA के दे दिए मैंने, ठीक है, मैंने केरला की लीग के दे दिए, मैंने गोवा की लीग के ट्रायल दे दिए, अपडेट्स दे दिए। और आप देखो जितने भी ये प्लेयर्स होंगे ना जो पहले से खेलते आ रहे हैं और 18 प्लस उनकी एज है पर अभी तक उन्होंने कोई अच्छा लेवल या फिर प्रोफेशनल तक नहीं, सेमी प्रोफेशनल तक भी नहीं पहुंच पाया, उनका ये होगा कि वो मतलब खेलते होंगे, अपना ट्रेनिंग बढ़िया करते होंगे, पर क्या उन्होंने कभी कोशिश की ऐसे लेवल पे जाने की? क्या उन्होंने कभी ट्राई किया कि वो अदर स्टेट्स जाके कोशिश करें अगर उनका एक जगह पे काम नहीं हो रहा? अब मैं आपको बता दूंगा, इस AIFF की वेबसाइट पे मैंने चेक किया इंडिया की प्रोफेशनल लीग्स के बारे में, तो आई लीग, इंडियन सुपर लीग,
इंडियन वुमेन्स लीग और सेकंड डिवीजन। तो गाइस मैं आपको बता दूं सेकंड डिवीजन के तो मैं खुद इतने ट्रायल अपडेट्स दे चुका हूं यार। शिमला एफसी का था, उसके अलावा काफी ज्यादा क्लब्स के, दिल्ली एफसी का ट्रायल अपडेट, मैं कितने क्लब्स के तो मैं ट्रायल अपडेट खुद दे चुका हूं जो आई लीग सेकंड डिवीजन तक के मतलब आपको प्रोवाइड कर सकती है। अगर आप वहां पे अच्छा परफॉर्म करो, ठीक है, तो आप कम से कम उस स्क्वाड में तो शामिल हो सकते हो ना। अगर आप वहां जा रहे हो तो आप देखो, आप वहां पे अदर प्लेयर्स से मिल रहे हो, ठीक है, आप चलो सेलेक्ट नहीं हो रहे पर वहां पे आप और प्लेयर से तो मिल रहे हो, वहां का आप एनवायरमेंट तो देख रहे हो, आप देख तो रहे हो कि वहां पे मैं अगर सेलेक्ट भी नहीं होता तो मैं किस किस चीज में वीक हूं, कहां मैं इंप्रूव कर सकता हूं, ये मुझसे अच्छा प्लेयर है, ये क्या करता है, ये चीज उसकी गेम में ऐसा क्या है जो मेरी गेम में नहीं है, उससे कंपैरिजन तो आप कर सकते हो ना। माना कंपेयर करना सही नहीं है, पर जो आपसे बेटर है उसको देख के सीख लेना, उस चीज पे आपको वर्क करना तो मतलब कर सकते हो ना। तो वहां जाके चलो मान लिया प्लेटफॉर्म तक पहुंचे, वहां पे आप सेलेक्ट नहीं हुए तो वहां पे काम खत्म तो नहीं हो गया ना। आपके पास और क्लब भी हैं, और ट्रायल आएंगे, और अटेम्प्ट आएंगे, पर आप उसके लिए और ज्यादा उसके लिए तैयार होते जाओगे, आप उस सिचुएशन के लिए और खुलते जाओगे अपने कंफर्ट जोन से जब आप बाहर आओगे। किन किन प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हो जहां पे आपको मतलब यहां पे चांस मिल सकता है अपना टैलेंट शोकेस करने का, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि अगर आप मतलब अगर आपने अभी खेल रहे हो, ठीक है, आप काफी टाइम से खेल रहे हो और हो सकता है कि आपने नया भी शुरू किया हो, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको गाइस सबसे पहले तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। अगर आपके यहाँ पे कोई अच्छे ऐसे क्लब हैं आपके आसपास जिन्होंने अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं, जिनकी हिस्ट्री अच्छी है, अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं, तब तो आप कोई दिक्कत नहीं, नो डाउटली आप वहाँ पे जाओ और वहाँ पे ट्रेनिंग शेड्यूल फॉलो करो। अगर आपके आसपास कोई ऐसा क्लब नहीं है जहाँ से अच्छे प्लेयर नहीं फॉर्म हुए, जैसे कि मान लो कई मुझे लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे तो फुटबॉल का ज़रा भी कुछ नहीं है, 1% यहाँ पे कोई फुटबॉल का चांस नहीं है, तो यार कौन कह रहा है आपको वहाँ पे रहने के लिए। आप बताओ, कोई आपको मतलब ये कह रहा है कि आप स्टेट में होगे तभी बन पाओगे। यार गाइज अपने ड्रीम के लिए थोड़ा तो सेक्रीफाइस आपको करना बनता है ना। क्यों ना आप कोई सीनियर, जहाँ पे सीनियर अच्छे लेवल पे जहाँ पे अकेडमी है, वहाँ पे सीनियर एज ग्रुप में अगर प्लेयर्स को लेते हैं तो वहाँ पे आप ट्राई करो। यार मैं वीडियोस बनाऊंगा आने वाले टाइम में, ठीक है, जो ओवर 19 वाले एज ग्रुप्स को भी ट्रेन करती है और कितनी सारी अकेडमीज मिल जाएंगे गाइस। मैं आपको बताता हूँ, मैं इस पे काम शुरू कर रहा हूँ आने वाले टाइम में, तो अभी धीरे धीरे वीडियोस आएंगे, चेक करते रहना। पर गाइस मैं आपको बताता हूँ, है चांसेस, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और वहाँ पे अगर आप ट्रेन करोगे तो वो आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, प्रोफेशनल अच्छी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करेंगे, इसके अलावा आपको कॉम्पिटिशन का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे गाइस। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हम उन प्लेयर्स की जो बोलते हैं कि मैं इतने टाइम से खेल रहा हूँ, मेरी गेम अच्छी है पर मेरे को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रायल्स होते रहते हैं अदर स्टेट्स में, क्लब्स के ट्रायल होते रहते हैं, तो आप एक बार जाइए तो सही, सेलेक्ट, चलो ठीक है, आपको उसमें खेलने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप एक बार जाके वहाँ पे चेक तो कर सकते हैं ना। आपके पास प्लेटफॉर्म तो नहीं मिला ना अभी तक, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला आपको, तो एक बार आप जाके चेक तो कर सकते हैं। जाना ना जाना आपकी बात है, एक बार आप देखो तो सही वहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसा है, हो सकता है आपको अच्छा लगे, हो सकता है आपको कोई वहाँ पे देख के इंप्रेस ही हो जाए। तो गाइस ये जो आपके माइंड में चीज रहती है ना कि मैं इस स्टेट वाले ट्रायल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इस स्टेट में जाऊंगा, ये बहुत ही गलत है, क्योंकि आपके पास अब टाइम कम है वेस्ट करने को, ठीक है। इसके अलावा गाइस अब आपके पास टाइम है कम, तो आपको अपनी ट्रेनिंग वगैरह प्लान करनी पड़ेगी, आपको अपने स्टेमिना, अपनी एजिलिटी, अपने एंड्योरेंस पे वर्क करना पड़ेगा। आपकी अपर बॉडी अच्छी होनी चाहिए गाइस, अपर बॉडी का फुटबॉल में बहुत ज्यादा रोल रहता है, आपको पता है, टैकल्स वगैरह, अपर बॉडी पे वर्क करना पड़ेगा, जिम सेशंस पे अपना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, अपनी डाइट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक, अगर आप बात करते हैं प्रोफेशनल फुटबॉल की, तो आपको ओवरऑल अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा गाइस, आपका माइंड आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। इसके अलावा आपको देखो, अगर आप अकेडमीज वगैरह ज्वाइन कर लेते हो तब तो आपको ठीक है, आप वहां पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है। अगर आप अकेडमी वगैरह नहीं ज्वाइन कर रहे हो, अगर आप अभी भी बोलते हो कि मैं इंडिविजुअल खुद का दम पे मैं कर सकता हूं, तो आपको ट्रायल्स वगैरह मिस नहीं करने हैं, ठीक है। इसके अलावा गाइस आपको बनाने हैं नोट्स, आपको अपनी इंप्रूवमेंट, आपको अपने गोल सेट करने हैं, ठीक है। आपको ये देखना है, आपको अपनी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करनी है गेम की, कि जब मैं ये चीज करता हूं तो मेरे इस टच में क्या गलती आती है, मेरे को इसमें क्या चीजें, मेरे को डिफरेंस है, मेरे को क्या इसमें फर्क दिख रहा है, ठीक है, जो मैं कमी है, ठीक है। आपको अपनी चीजें रिकॉर्ड करनी है, आपको खुद को एग्जामिन करना है, आपको नोट्स बनाने हैं, आपको अपनी गलतियां मतलब देखनी है कि मैंने इस मंथ में ये गलती की, मैं इसमें यहाँ पे इंप्रूव कर सकता था। मतलब आपको रैपिड ग्रोथ करनी पड़ेगी इसके लिए, और इसके लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर तो आना ही पड़ेगा। एटलीस्ट दिन में 2 बार आपको ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी गाइस, और इसके अलावा जिम सेशंस भी आपको ज्वाइन करने पड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं गाइस, मेरी प्रोफेशनल प्लेयर से भी बात होती है कई ज्यादा, और मैंने उनसे पूछा था कि जबकि वो कितने वीक में कितने डेज जिम करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया 3 to 4 टाइम्स जिम एक प्रोफेशनल फुटबॉलर ने मुझे बताया। और साथ में ये उन्होंने बोला कि एज ए रेगुलर प्लेयर हम 3 to 4 टाइम करते हैं, पर अगर आपका अपर बॉडी उतना स्ट्रांग नहीं है तो आप ज्यादा भी कर सकते हो। और इसलिए मैं आपको बताता हूँ जिम की इंपॉर्टेंस है गाइस यहाँ पे। ये नहीं है कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूं तो मेरे को जिम की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा गाइस मैं आपको बता दूं, तो गाइस घर में कुछ ऐसा टाइम भी होता है जहां पे आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो, ग्राउंड नहीं जा सकते हो, पर उसके अलावा गाइस जैसे आप दोपहर में आप कुछ नहीं कर सकते, तो वहां पे आप अपना टाइम वेस्ट मूवीज देखने में, अपना गेम्स खेलने में टाइम वेस्ट करने के अलावा आप अपने फुटवर्क, अपनी जगलिंग पे तो काम कर सकते हो, एटलीस्ट जगलिंग, अपने फुटवर्क ड्रिल्स पे काम कर सकते हो, ठीक है। आप
प्लेयर हाइलाइट्स देख सकते हो कि ये प्लेयर ऐसे करता है, इस प्लेयर का ये स्किल है, ये प्लेयर ऐसे करता है, उनके बारे में आप रीड कर सकते हो, आप टैक्टिक्स रीड कर सकते हो, ठीक है, जो आपके गेम में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट लाए। तो अब ऐसा है ना कि आपको सोचना भी उसी डायरेक्शन में है कि अब आप कि आप अपनी टेक्निक कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आप किस तरीके से आप अपने गेम में उस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्या आपको आगे स्टेप करना है। आपकी थिंकिंग भी फुटबॉल से रिलेटेड होनी चाहिए कि मेरे को आज ग्राउंड में ये करना है, मेरे को ग्राउंड में वो करना है, मेरे को इस चीज में इंप्रूव करना है, मेरे को अब यहाँ जाना है। समझ रहे हो आप? आपको उस तरीके की अपनी माइंडसेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको खेलना फुटबॉल है पर आपका ध्यान किसी और तरफ है। तो गाइस ये चीजें ना मतलब अगर आपको सोच लिया ना कि आपको प्रोफेशनल बनना ही है, तो आपके थॉट्स भी कुछ इसी तरफ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फेसबुक पे रातों रात बिजी रह रहे हो, ठीक है, आप बात कर रहे हो रात को और आप सुबह ट्रेनिंग पे नहीं जा पा रहे हो। तो गाइस ये सबसे पुअर जो आप सोच सकते हो वो है कि अगर आप इस लेवल पे अगर आप खेलने की सोच रहे हो और आप ऐसी चीज पे मतलब वो कर रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि आपकी स्लीप भी हैम्पर कर रहा है, ये चीज आपकी सुबह की ट्रेनिंग भी मिस करवाएगा, आपकी दोपहर में ट्रेनिंग है और आप बिजी हो कहीं और। ऑफ डे वाले दिन रेगुलर प्लेयर क्या करता है, या तो रिकवरी पे ध्यान देता है या रेस्ट पे, या फिर थोड़ा बहुत जो उसके मतलब कमी है जिसमें इंप्रूव करना चाहता है उस पर काम करता है। पर अगर आपका ये थॉट है कि आज मेरा ऑफ है और मैं घूमने जाऊंगा, मेरा इसके साथ मीटिंग है, तो गाइस वो चीज़ आपको थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि मेरा इतना मतलब पीरियड ऑफ टाइम तो मेरे को सेक्रीफाइस करना है, एटलीस्ट इस लेवल तक पहुंचने का। नहीं पहुंचे वो अलग बात है, पर गाइस आपको कुछ टाइम तक तो अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा ना, मतलब जहां तक आप सोच रहे हो। तो गाइस ये चीजें थोड़ी सी मैंने आपको अपनी तरफ से एडवाइस दे दी है। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूं आपको कहां कहां प्लेटफॉर्म मिल सकता है इस 18+ एज के बाद भी। तो गाइस सीनियर स्टेट होता है, ठीक है, इसके अलावा संतोष ट्रॉफी होता है, इसके अलावा गाइस इंटर यूनिवर्सिटी होता है, इसके अलावा सेकंड डिवीजन लीग होता है। इतने सारे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है जहां पे स्काउट्स अवेलेबल होते हैं अच्छे लेवल पे। बाकी गाइस इस बारे में अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, ये रहा उसका थंबनेल, जरूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे ये वर्क करता है। गाइस आई होप कि जितने भी 18+ प्लेयर्स है और नीचे वाले भी जो भी प्लेयर्स है उनको मेरी ये एडवाइस के से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी और वो एक टाइप से अपना मतलब प्लान कर पाएंगे अब आने वाले टाइम में कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने अपनी तरफ से कुछ आपको पॉइंट्स बता दिए हैं, एडवाइस ले लो या फिर पॉइंट्स ले लो, जो भी आपको अच्छा लगे वैसा आप मान लो। बाकी गाइस इनको अगर आप फॉलो करोगे तो आप पक्का कहीं ना कहीं इंप्रूव कर पाओगे और आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे अगर आप इस पे पक्के हो और जो मैंने चीजें बताई उन पे आप थोड़ा सा भी इंप्लीमेंट करते हो। और तो गाइस आई होप जितने भी 18+ प्लेयर्स हैं उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और जो नीचे वाले भी होंगे उन्होंने भी थोड़ी बहुत यहाँ से सीख ली होगी कि उनको कैसे करना चाहिए। तो गाइस आज की मेरी वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगा और लाइक करना, नहीं हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, पीस आउट।